Recording in progress. बने रहो बने रहो, बने रहो बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फुलाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, जो हमें परमेश्वर के राज्य को इस संसार में लाने के लिए सहायता करती है और हमारे अपने जीवन में उसका शालोम, उसका राज्य बना रहे, उसमें सहायता करती है और वो उसमें हम लोग बने रहे। सचमुच में हम लोग अभी तक परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, उसके लिए हम लोग 25 बातें देख चुके हैं सुबह के इस मीटिंग में। और हम लोग आगे हम लोग देखेंगे आज 26वीं बात कि किस प्रकार से हम जो है वो परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना है हमको। और जैसे जैसे जागृति आती है, हमारे अपने जीवन में परमेश्वर का राज्य बना रहता है और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में भी वो राज्य की स्थापना होती जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमने जया को कहा है कि वो आगे जो हम लोग देख रहे हैं अपने मती की सुसमाचार से कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सके और अपने जीवन में भी और अपने आसपास भी। तो आगे जया बताएंगी। आज हमें जया आपका ही समय, आप बताएं जी। प्रेज लॉर्ड आंटी, सबको किसी की। हम्म, आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय का 15 से 23 पद हम लोग पढ़ लेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वे काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही
जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आइए हम लोग देखेंगे। और आज जो ये आज शुरुआत में ही लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हम लोग यहाँ पर अ, सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में जाने कि वो कैसे हैं, वो क्या है, लेकिन हम सब जब यहाँ आज की सुबह इकट्ठा हैं, तो हम सब अपने आप को जांचें, अपने आप को हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी कोई बात हमारे जीवन में तो नहीं है, है ना? और हम लोग देखेंगे कि जो झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा है कि वो ऊपर से तो बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत अपने आप को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर में बहुत धर्मी हैं, हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम परमेश्वर के बहुत नजदीक हैं, पर सब प्रकार के धार्मिक काम करते हैं, पर अंत में वो कुछ और हुए होते हैं। तो जब हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं या उनके बारे में कोई ऐसी गवाही होती है जो जब वो देखते हैं हम लोग, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छे प्रभु के दास से बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ बातें और जब हम लोगों से सुनते हैं या उनके साथ रहते-रहते हम कुछ चीजें देखते हैं, तो फिर हमें कई बार ठोकर लगती, हम जानते हैं। लेकिन हमें हर एक को जानना है कि हर एक इंसान है और हर एक जन से गलती होती है, लेकिन हमको परखना है और हमको अपने आप बचाव के लिए हमको सावधान रहना है कि हम क्या कर रहे हैं। सावधान होने की जरूरत है कि उनको कैसे जाने, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनको कैसे जाने कि वो कैसे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम उनके चरित्र से हम उनको जान सकते हैं कि जो उनका चरित्र होता है। बहुत से लोग बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियाँ करते हैं, बहुत से लोग बड़ी-बड़ी प्रार्थना सभा में आते हैं, कन्वेंशन में आते हैं, बहुत से भविष्यवक्ता आते हैं, लेकिन उनका चरित्र कई बार हमें कुछ और ही दिखाई देता है। हम लोग देखेंगे कि उनके चरित्र में जैसे लिखा है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। तो उनके फलों से, है ना? हम ये आज ये कहेंगे कि उनके फलों से हमको जानना है, ना कि उनके वरदानों से, ना कि उनके बोलने से, ना कि उनके टैलेंट से हमको जानना है, लेकिन उनके अंदर क्या फल हैं, ये हमको बताता है कि वो कैसे परमेश्वर के जन है। चाहे हमारे आसपास जितने विश्वासी हों, चाहे हमारे कोई भी चर्च में हों, है ना? हम किसी को जज करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम अपने आप को आज हम जज करेंगे। तो जैसा एक चरित्र होना चाहिए एक भविष्यवक्ता का, तो उनका चरित्र में सबसे पहले हम बात हमको दिखना चाहिए कि वो प्रार्थना का जीवन उनका है कि नहीं है। और हमको कई बार लोग परखते हैं, लोग जाँचते हैं कि ये व्यक्ति कितना परमेश्वर के साथ प्रार्थना का जीवन जीता है कि नहीं। और दूसरी बात है आत्मा के फल, कोई भी हमारे आस-पास है, हमारे साथ है, तो हमें उनके फलों से उनको पहचानना है। जो गलतियों 5:22 में फल दिए गए हैं, तो क्या वो फल उनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, है ना? दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? कई बार बहुत सारी चीज़ें सुनने को आती हैं, लेकिन हमको उनको जाँचना है कि सबसे पहली बात कि पवित्र आत्मा के फल उनके अंदर हैं कि नहीं? और दूसरी तीसरी बात है कि पाप के विरुद्ध वो आँसू बहाते हैं कि नहीं, है ना? जो जैसे बहुत बड़ी-बड़ी भविष्यवाणी कर देते हैं, बहुतों को खुश कर देते हैं, कोई गलती भी हो जाती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता का नाम बहुत मायने रखता है, जब कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखाता है, तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो जैसे कि यीशु मसीह जैसे परमेश्वर पाप के प्रति
दिखाते थे कि पाप कितना वो है ना? तो ये है कि पाप के विरुद्ध जब हमारे जो चर्च है, हमारे जो लोग हैं, वो पाप में कैसे पड़े, तो एक दुःख हमारे अंदर है कि नहीं? उनके लिए प्रार्थना करने का, उनके लिए बोझ रखने का, उनके लिए आँसू बहाने का, तो उनके अंदर वो बोझ है कि नहीं, ये हमको जाँचना है ना? और दूसरा क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या आज बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस जैसा भविष्यवाणी को बिज़नेस जैसा बना लिया है, तो वो पैसे के प्रति ईमानदार हैं कि नहीं? कई बार आते हैं और हमने भविष्यवाणी करी है, तो हमें इतना 2 लोग बोलते हैं। तो हम लोग आस-पास अपने आप को जाँचें कि आज हमारे अंदर ये बातें हैं कि नहीं है, और यदि नहीं है, तो आज हम पवित्र प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे अंदर ये प्रार्थना का जीवन और आत्मा के फल हो हमारे अंदर, और हम लोगों के लिए हम बोझ के साथ आंसू बहाते हुए हम प्रार्थना करने वाले बने और परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने। जैसे लिखा है कि जैसा अच्छा फल लाता अच्छा एक अच्छा जो पेड़ होता है, अच्छा फल लाता है, और जो पेड़ बुरा होता है, वो बुरा फल लेकर आता है। तो कई बार होता है कि हमारा जो उद्देश्य होता है, हम जो चर्च में हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम जो परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? सेवा में जब हम आते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी है, जो एक अच्छा फल लाने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने आप को नहीं प्रेज़ेंट करता है, वो अपने सामने अपने यीशु मसीह को प्रेज़ेंट करता है। याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह से ज़्यादा अपने आप को आदर दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अच्छा पेड़ नहीं है। हमारे सामने आने से, हमारे स्टेज में आने से, हमारे पुल्पिट में आने से, या हम किसी से भी बात कर रहे हैं, हम किसी से भी गवाही दे रहे हैं, हम वचन शेयर कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है कि यीशु मसीह उसमें यीशु मसीह का आदर है कि नहीं है। और एक अच्छा जो एक विश्वासी होता है, एक अच्छा जो परमेश्वर का दास होता है, वो सबसे पहले यीशु मसीह को आगे रखता है और यीशु मसीह को आदर देता है। वो खड़े होके डींग नहीं मारता कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो वो अच्छा पेड़ नहीं है। तो हमको ये देखना है कि कोई भी हमारे सम्मुख आता है, यीशु मसीह के नाम से आता है, पर वो क्या यीशु मसीह को अपने जीवन से आदर दे रहे हैं कि नहीं है। और दूसरी बात है कि चर्च को पवित्रता की ओर ले जा रहे हैं कि नहीं। हमारी ज़िम्मेदारी है, जब एक अच्छा सेवक होता है, वो कलीसिया को शुद्धता की ओर ले जाता है। उनके उद्देश्यों से हम जान सकते हैं कि वो अच्छा पेड़ है कि नहीं, अच्छी कलीसिया है कि नहीं है, अच्छा विश्वासी है कि नहीं है, ना अच्छा परमेश्वर के दास है कि नहीं है। तो उनके उद्देश्यों से हम जान सकते हैं कि वो एक जो चर्च होता है, उसको पवित्रता की ओर ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने चर्च में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, पर पवित्रता में बने रहना बहुत ज़रूरी है ना? और लिखा है कि जैसे कि अच्छा जो पेड़ होता है, वो अच्छा फल लाता है, तो हमारे अंदर जो है जो हमारा चरित्र है, वो हम लोगों को कैसा दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे बड़े-बड़े बोलने से, बड़ी-बड़ी गवाही होने से, बहुत सबसे पहले लोग अगर हमको देखते हैं, तो हमारे चरित्र को देखते हैं, हमारे अंदर आत्मा के फलों को देखते हैं कि वो है कि नहीं है ना? तो आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे लिखा है कि जो 19 पद में लिखा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो कैसे हैं। है ना? तो हम जब लोगों के बीच में रहते हैं, तो लोग हमको कैसे पहचानते हैं? हमको किस नज़र से देखते हैं, हमको उनके अंदर हमारे प्रति क्या है, ये चीज़ हमको प्रेज़ेंट हम खुद करते हैं कि अगर कोई हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तो एक बात अलग है कि बुरे लोग बुरा ही सोचते हैं, लेकिन अपने आप को भी सावधान रखना है कि कौन हमारे बारे में गलत धारणा बना रहा है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तो बात ये नहीं है कि लोग हमें जज करें, लेकिन हमको अपने आप से अपने परमेश्वर के वचन से हमको अपने आप को जज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन कैसा यीशु मसीह के साथ चल रहा है।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं और कलीसिया में जा रहे हैं, और अगर हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, तो सबसे पहले हमको बड़े सावधानी के साथ ये देखना है कि हम अपने जीवन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। हमारा जीवन कैसा दिख रहा है लोगों के सामने, है ना? अगर हम सही भी हैं और लोग गलत सोचते हैं, तो वो कोई नहीं है, शैतान लोगों के मन में डालता है कि इनके लिए गलत बोलो, अगर हम सही भी होते हैं। लेकिन अपने आप को जांचना नहीं छोड़ना है कि हम हर समय सही हैं या हर समय गलत है। पर हमको अपने परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, और परमेश्वर का वचन हमको देखना है कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है कि नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सही चाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आगे हम लोग 21 पद में पढ़ेंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये 21 पद में परमेश्वर के राज्य के बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग हर दिन सुनते आ रहे हैं। तो आज भी यही, इसमें पद में भी यही है कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है। और इस बार मंगलवार को भैया ने भी ये बात लिया था कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो भैया ने ये बात बताई थी कि कैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा, क्या क्या इच्छा होती है जो स्वर्ग से हमको इस पृथ्वी पर भी पूरी होनी है ना, परमेश्वर की इच्छा को। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ये देखूंगी कि परमेश्वर की इच्छा, अगर हम सोचे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमने उस मैसेज को भी सुना होगा, है ना? लेकिन आज हम ये सोचें कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि हम इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा को, उसकी इच्छा पूरी हो। कोई बताएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है स्वर्ग में? परमेश्वर का राज्य आए। जी, परमेश्वर का राज्य आए। तो जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और परमेश्वर का राज्य है वहां पर, तो यहाँ पर हमें क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है कि यहाँ पर परमेश्वर का राज्य हम देखें? सबसे बड़ी बात है प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो हमें भी जी प्रेम करना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी परमेश्वर आज्ञाओं प्रेम है, को मानना। प्रेम है। जी परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, और वही चाहता है कि इस पृथ्वी पर भी हम परमेश्वर के राज्य को लाएं, तो हम प्रेम और पवित्रता में चलें। बिल्कुल। और और उनकी आज्ञाओं को मानना। जी, उनकी आज्ञाओं को मानना। और कोई बता सकते हैं? जी, बहुत अच्छा बताया कि परमेश्वर प्रेमी है, स्वर्ग में प्रेम है ना? तो हमको भी इस संसार में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, आसपास अपने परिवार में रहते हुए हमको क्या करना है? प्रेम करना है, मसीह का प्रेम करना है। तो इससे क्या है, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आएगा। एक दीदी ने कहा कि परमेश्वर पवित्र है ना? स्वर्ग में पवित्रता है, अपवित्रता नहीं है। स्वर्ग में पवित्रता है, इसलिए परमेश्वर का राज स्वर्ग में, परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी पवित्र बने और परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आए। तो कई बार होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे कि हम लोग को नहीं लगता है कि परमेश्वर का राज हमारे बीच में। तो क्या कारण है कि परमेश्वर का राज हमको समझ में नहीं आता है? तो देखिए, आइए हम लोग गलतियों 5:22 निकाल के पढ़ेंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसे आता है। जब आत्मा के फल हमारे अंदर होते हैं, कोई गलतियों 5:22 पढ़ लेंगे। गलतियों 5:22। जी पर पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, जी जी, आवाज नहीं आ रही।
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा का फल जो है, याद रखे, यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे तो उनके अंदर हम बहुत सारी चीजें बाइबल के देख सकते थे कि जो प्रेम था, आनंद था, शांति और धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आज हम अपने आप को भी ये जांचें कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की इच्छा पर हमको चलना है, किसी बहन ने कहा था कि हमको आज्ञा माननी है, तो पवित्र आत्मा के फल आज के दिन, आज की सुबह जब हम शुरुआत कर रहे हैं दिन की, हम लोग थोड़ा सा अपने आप को जांचेंगे कि क्या आत्मा के फल हमारे अंदर हैं, बने हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, या हम आत्मा के फल के अनुसार चल पा रहे हैं, है ना? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या करें, प्रेम करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंद से रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे बीच में शांति आए। परमेश्वर की इच्छा है कि हम धीरज धरें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम कृपालु हों। परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास करें, है ना? परमेश्वर की इच्छा है कि हम नम्र बने और हम क्या रखें, संयम रखें। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें क्या हो जाते हैं, हमको लगता तो है कि हम आत्मा के फलों से भरे हुए हैं, लेकिन कई बार हमको वो चीज, लोगों को वो चीज दिखाई नहीं देती है जैसा हमको होना चाहिए, है ना? तो हम लोग इफिसियों 2:2 देख लेंगे। इफिसियों 2:2। कोई पढ़ देंगे? इफिसियों 2:2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। 3 भी पढ़ देंगे। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यहाँ पर लिखा है कि स्वभाव ही से हम क्रोध की संतान थे। लेकिन आज हम जब देखें कि जब हम देख रहे हैं कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है, तो यहाँ पे जैसे लिखा, जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। यहाँ पवित्र नहीं लिखा है, एक आत्मा लिखा, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है। तो उस शैतान की आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा न मानने वालों में काम करती है। तो क्या लिखा, इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। तो यहाँ नहीं लिखा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करते थे। पहले हम क्या करते थे, अपने शरीर की उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती है, और उस पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे जो सिर्फ अपने मन, अपने शरीर की इच्छा को क्या करते थे, पूरी करते जाते थे और अन्य लोगों के समान, है ना, अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। लेकिन जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, प्रभु बपतिस्मा ले लिया है और हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम बहुत से लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो क्या आज भी हमारे अंदर, हम अपने आप को जांचें कि वो आत्मा क्या आज भी हमारे अंदर काम कर रहा है ना? देखिए, हम लोग वापस आ जाएंगे गलतियों 5:22 में, है ना? गलतियों 5:22 में हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है, गलतियों 5:19 में लिखा है, शरीर के काम, तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि शरीर के अनुसार हम लोग क्या करते थे, अपनी इच्छा को पूरी करते थे। तो शरीर के काम क्या है, जिसको हम अपनी जो इच्छा हम पूरी करते थे, वो शरीर के काम तो प्रगट है। 5:19 में लिखा है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो आज हम जब देख रहे हैं एक अच्छे पेड़ और एक अच्छे
इसके बारे में, तो हम लोग को ये देखना है कि क्या हमारे जीवन में ये 5:19 के काम हो रहे हैं या 5:22 के काम हो रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे 5:19 मतलब शरीर के काम हमारे जीवन में हो रहे हैं, हम अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं 5:22 के अनुसार, है ना, आत्मा के फल के अनुसार। हम देख रहे हैं कि फल हमारे अंदर कैसे हमारे अंदर अच्छा फल होना चाहिए। तो अगर हमने 5:19 पढ़ा है तो क्या शरीर के फल हैं जो बुरे फल कहलाते हैं। तो हम अपने आप को आज की सुबह ये जानेंगे कि कैसे हमारे अंदर अगर कोई काम ऐसा है तो हम अपने आप से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कि मैं बुरा पेड़ नहीं बनना चाहता, प्रभु मैं अच्छा पेड़ बनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हमारे नाम के साथ हमारे जीवन में जब हमने प्रभु ग्रहण किया है तो यीशु मसीह का नाम है। याद रखिए कि जब लोग हमारे अंदर बुरी बातें देखते हैं, बुरी चीजें देखते हैं, तो वो हमको बुरा नहीं कहते, पहले पहले वो कहते हैं ये यीशु मसीह के लोग हैं। तो सबसे पहला नाम यीशु मसीह का आता है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बोलते हैं तो कहते हैं ये यीशु मसीह के लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, ये ऐसे हैं, है ना, ये यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, यीशु मसीह का नाम लोगों के मन में आता है। लोग यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, हमारे चरित्र को देख के, हमारे स्वभाव को देख के, हमारे कैरेक्टर को देख के लोग बोलते हैं। तो हम अपने जीवन से जब हम एक अच्छे विश्वासी बन गए हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, कलीसिया में जा रहे हैं, तो हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस आत्मा के काम को, शरीर के काम को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम अपने यीशु मसीह के आत्मा के फलों को, अपने यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे मन में जो चीज, आंटी ने अभी बुधवार को एक बात बोली थी कि हमारे मन में जो बात होती है वही हम प्रकट करते हैं, हमारे अंदर जो भरा रहता है हम वही बाहर निकालते हैं। तो आज हम ये देखें कि क्या ये शरीर के काम हमारे अंदर भरे हुए हैं जो हम निकाल रहे हैं, या हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल के काम भरे हुए हैं जो हम निकाल रहे हैं, है ना। तो कई चीजों में हो सकता है कि हम बहुत सी चीजों को ना सीख पा रहे हो, या कुछ चीजों को हमने सीख लिया आत्मा के फलों में और हम उसमें बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे ग्रोथ करते जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एक पेड़ जो फलता है तो पहले पहचान में नहीं आता कि किसका पेड़ है ना, लेकिन जैसे ही उसमें फल लगता है तब वो पहचान में आ जाता है कई लोगों को कि हाँ ये अमरूद का पेड़ है, ये सीताफल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है। कई लोग बिना फल के पेड़ को कई बार नहीं पहचान पाते हैं, जब उनमें फल लग जाते हैं तब वो पहचाने जाते हैं कि हाँ ये फल इसमें दिख रहा है तो ये पेड़ इसी फल का है ना। तो हमारे अंदर भी अगर हम शरीर के काम के अनुसार कहें कि शरीर के काम में हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, है ना, ये अगर हम सिंपल सी बात कहें कि बैर हमारे बीच में, हमारे अंदर बैर बहुत भर जाता है लोगों के लिए। झगड़ा, है ना, चाहे हम घर में हो चाहे बाहर हो, है ना, झगड़ा का स्वभाव हमारे अंदर आता है तो हम दिखता है कि हम किस पेड़ के हैं, है ना। ईर्ष्या, ईर्ष्या तो इतना कॉमन है कि हर एक के अंदर रहता ही रहता है। क्रोध, हम सब क्रोध करते हैं, है ना, लेकिन क्रोध भी कई प्रकार से होता है। लेकिन विरोध, फूट, विधर्म, डाह करना, मतवालापन, लीला कीड़ा, तो हमारे अंदर ये सारी शरीर, जैसे पहले हम प्रभु को नहीं मानते थे, कई बार हम कई चीजें हमारे अंदर ऐसी रही हैं और हो रही है, पक्का रही है, लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं, हमारी जड़ यीशु मसीह बन गया, हमारा सिर यीशु मसीह बन गया है, तो हम उस शरीर के और अपनी मन के इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन हम अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे लिखा है कि पिता की इच्छा के अनुसार जो चलता है। मत्ती में एक बार फिर से देखेंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है और उनमें हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु प्रभु तो सब लोग कहते हैं लेकिन सब प्रवेश नहीं करेंगे, है ना, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, तो पिता की इच्छा है कि हम सब के जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे, ताकि हमारे फलों से लोग यीशु मसीह को प्रेस करें, है ना, हमारे हमारे चरित्र को देख के यीशु मसीह की महिमा हो और परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरी हो। उस दिन तुम लोग मुझसे कहोगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, या तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए हैं, है ना। हम लोग बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते हैं, हम लोग बहुत सारा प्रचार करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज करते हैं, है ना, लेकिन लिखा है कि प्रभु कहता अंत में, मैं तुम्हें
नहीं जानता। अगर मसीह जीवन में हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं, ये लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, लिखा है, तो क्या सच में हम दिल से, जैसे इस्राएलियों के लिए प्रभु कहता था कि वो प्रभु प्रभु तो कहते हैं होठों से, लेकिन उनका मन इतना कठोर है और मुझसे बहुत दूर है उनका मन। तो हम भी जब हर समय हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु बोलते रहते हैं, बड़ी बड़ी बोलते रहते हैं लोगों के सामने, लेकिन क्या प्रभु हमको जानता है? हमारे चरित्र से, हमारे फलों से क्या परमेश्वर हमको जानता है? हम लोग कई बार हम जब चर्च जाना शुरू किए, तो हमारे जो कानपुर में पास्टर थे, तो अक्सर एक बात वो बोलते थे कि चर्च में हम दूत बन जाते हैं और घर में हम भूत बन जाते हैं। तो चर्च का जीवन हम कुछ और दिखाते हैं और घर में रह के हम कुछ और दिखाते हैं। तो हम ये जो दोहरा जीवन जीते हैं, तभी प्रभु कहता है कि तुम हे प्रभु तो हे प्रभु कहते हो, लेकिन प्रभु अंत में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे हम अपने आप को चर्च के अंदर बहुत बहुत अच्छा दिखाते हैं, कई लोग बहुत अच्छे हैं, जो हैं वही दिखाते हैं, लेकिन कई लोग दोहरा जीवन जीते हैं, चर्च में कुछ और, घर में कुछ और, लोगों के सामने कुछ और। तो हमको कुछ और नहीं बनना है। जैसे प्रभु कहता है कि बहुत से लोग बड़े-बड़े अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं, पर वो है नहीं, है ना? और अपने आप को बहुत सेवा में दिखाते हैं, लेकिन हमको उनके जीवन को जाँचते हैं, अपने जीवन को जाँचना है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम लोगों के बीच में है, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चल रहे हैं? यीशु मसीह अंत में कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। तो आज हम ये सिर्फ ये ना कहें कि झूठे भविष्यवक्ताओं को प्रभु नहीं जानता है, झूठे पास्टरों को प्रभु नहीं जानता है, झूठे शिक्षक प्रचारकों को प्रभु नहीं जानता है, लेकिन हम विश्वासी हैं। क्या हमारे बारे में प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? आज का दिन हम यही देखेंगे कि हम दिखाते कुछ और हैं और हम करते कुछ और हैं, हम होते कुछ और हैं, और इन सारी बातों से हमको बाहर आना है जो हम हैं। अगर हम अंदर कुछ और हैं, तो हम कुछ और ही प्रकट करेंगे, और अगर हम अंदर कुछ और हैं, तो हम और प्रकट करेंगे। अगर हम अंदर अच्छे हैं, तो हम अच्छा फल प्रकट करेंगे, अगर अंदर हम बुरे हैं, तो हम बुरा फल प्रकट करेंगे। तो ये चीज को हमको आज की सुबह हम ये जाना है हमने कि परमेश्वर की इच्छा झगड़ा करना नहीं है, परमेश्वर की इच्छा डाह करना नहीं है, परमेश्वर की इच्छा क्रोध नफरत करना नहीं है, परमेश्वर की इच्छा गाली देना और क्षमा ना करना की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की स्वर्ग में इच्छा है कि हम चरित्र में अच्छे हों, प्रेम करें और बैर ना रखें, झगड़ा ना करें, है ना? और बहुत सारी चीजें जो है परमेश्वर की इच्छा में, अगर इसको अपोजिट लें, लेकिन हम क्या कहें, संयमी हो, धीरज हो, विश्वास में हो, है ना? आत्मा के जो फल हैं, उसमें हम क्या करते चले जाएं, ग्रोथ करते चले जाएं। कई चीजों में जब मैं ये पढ़ रही थी आत्मा के फलों में, तो मैंने अपने अंदर ये चीज देखा, मैं विश्वास तो खूब करती हूँ प्रभु, हर चीज में प्रभु ने बड़ी बड़ी गवाहियां भी दी है, लेकिन संयम रखने में मैं साहस छोड़ देती हूँ। तो कई बार मैं संयम नहीं रख पाती, तो इस दिनों में प्रार्थना भी कर रही हूँ कि प्रभु ये संयम का फल मेरे अंदर आए। तो नहीं है तो हमको ये नहीं कहना कि अरे हमारे अंदर कोई चीज नहीं है, लेकिन अब जब हम मसीह में हैं, तो हमको उस फलों में बढ़ते जाना है, ग्रोथ में बढ़ते जाना है। और जैसे बाइबल में लिखा कि अंश अंश करके बदलते जाओ, एक दिन में कोई नहीं बदल जाता जब हम पिछला जीवन छोड़ के आते हैं। तो लेकिन हमको बदलने की ख्वाहिश रखना है, एक अच्छा पेड़ बनने की ख्वाहिश रखना है, अच्छा फल देने की ख्वाहिश रखना है, और प्रार्थना के साथ, परमेश्वर मेरे अंदर ये चीज की कमी है प्रभु, आप परमेश्वर प्रभु जी मेरी सहायता करें इसमें से बाहर निकलने में, और प्रभु मेरी सहायता करें ऐसा बनने में, आत्मा के फल में। प्रभु मैं धीरज में कमजोर हूँ, मैं संयम में कमजोर हूँ, प्रभु मेरी सहायता करें कि आत्मा के फल मुझ में लगे, क्योंकि जो हम चीजें, वो फल हमारे अंदर लगेंगे, वही हम लोगों के बीच में, कलीसिया के अंदर, परिवार में हम प्रेजेंट करेंगे। तो आज हम यही देखेंगे कि जब हम देख रहे हैं, हमने देखा है कि जब हम अ, अच्छा पेड़ बनेंगे, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, और परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आएगा, और परमेश्वर का राज्य हमारे घर में, हमारे कलीसिया में आएगा। तो हम क्या होंगे, परमेश्वर को महिमा देने वाले और परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बनेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आइए हम इस समय
ये समय हम आंटी को देते हैं और हम सब अपने आप को आज की सुबह जाने कि हमारा चरित्र, हमारा उद्देश्य प्रभु में आने की, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में और हम किस फल के साथ जी रहे हैं, उसमें हमको जाँचते रहना है। सो आंटी। हाँ प्रभु, धन्यवाद हो जया आपका कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहती हूँ। मत्ती उसका 25 का, जब ये 5 कुंवारियाँ जो है वो तेल लेने के लिए गईं और फिर जब वापस लौटी तो उन्होंने खटखटाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा देखिए, 12वीं आयत में 25 का 12 में उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जो मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसी प्रकार से हमने देखा 7 का 23 में भी लिखा है, जब मैं तुमसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तो विशेष बात जो है फल आने का है कि हम उसको जाने, और जितना जितना हम उसको जानेंगे, बस जानने का मतलब है संबंध, जानने का मतलब है उसकी इच्छा हर पल। जैसे कि अभी अ, जया ने कहा कि संयम, तो उसने जाना है क्योंकि पवित्र आत्मा ने उससे बताया कि देखो तुम यहाँ पर तुम्हें धीरज धरना है। अब और उसको जानना है कि कैसे मैं धीरज धरूं। तो जितना जितना हम प्रभु पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को जानते जाएंगे, उसके साथ एक गहरा संबंध बनाते जाएंगे, उतना उतना हम अच्छे फल लाएंगे। मैं सोचती हूँ कि हर रोज का ये एक बात है। परंतु जो 25वीं आयत में इसमें मत्ती 25 में जो प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा मेरे से कभी संबंध ही नहीं हुआ, तो मैंने तुमको कभी नहीं जाना। जो तेल है तुम्हारे उसमें जीवन में, वो मैंने कभी भी तुम्हारा मेरे साथ, ये तुमने मुझे ग्रहण ही नहीं किया है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपने ग्रहण नहीं किया, आपने लोगों ने सबने ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह को आप मानते हैं कि वो ही प्रभु है जो उद्धार करता है। वो मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया और अब वो मुझ में रहता है और मेरा संबंध उसमें अब आगे बढ़ता जाता है। पेड़ का एक यही उदाहरण है। पेड़ को लगाया जाता है और उसमें जो है वो बढ़ता है। और जैसे जया ने बताया कि पहले फल नहीं दिखते हैं, बाद में फल दिखने लगते हैं। तो सचमुच में फल दिखना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि कलीसिया में जो फल है वो प्रकट हो सके। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय आपके पास आते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम जब इस दुनिया में हैं जहाँ पर कि हर जगह पर भविष्य गलत शिक्षाएं हैं, गलत भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं और बहुत भरमाने वाले खड़े हो रहे हैं। प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें। और हम जानते हैं कि यदि आप हमारे अंदर हैं पवित्र आत्मा, और हम आपकी आवाज को सुनते हैं और हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हैं, तो आप हमारे ऊपर प्रकट करेंगे कि हम इन अंतिम दिनों में उनके पीछे ना दौड़ेंगे। प्रभु, आपने जैसे कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मुझे फॉलो करती हैं, किसी और के पीछे नहीं जाती हैं। प्रभु, आज हम आपसे यही चाहते हैं, प्रतिदिन हम आपको और ज्यादा नजदीकी से जानते जाएं। और जितना हम आपको जानेंगे, जितना हम प्रभु जी आपको आपकी इच्छा को स्वर्ग में जैसे पूरी होती है करेंगे, हम अपने जीवन में दूसरों को फल के द्वारा अम, आपकी ओर ला सकेंगे। और यही पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि यही बात प्रभु आपके राज्य को आगे बढ़ाएगी। प्रभु, हम आपको और जानना चाहते हैं। आज सुबह हमारी यही कर रहा है प्रभु जी। हम आपको बहुत थोड़ा सा जान पाए हैं अभी तक। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपको और जानें, और जानें, आपके स्वभाव को और जानें और अपने आप को जांच सकें पिता। यदि किसी का संबंध अभी तक आपसे नहीं हो पाया, यदि पवित्र तो प्रभु जी आज वो व्यक्ति पिता परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो कह सके, यीशु मसीह
मेरे जीवन में आ जाइए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही उद्धार करता है, क्योंकि आप मेरे लिए दुनिया में आए, आप मेरे लिए मारे गए, आप मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर बात को हम आपके अधिकार में कर देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए, इस सुबह के लिए। सचमुच में प्रभु हमारे बीच में है और हम उसको और जानते जाएं। हम अपने जीवन में जो अपनी मेहनत है हम इस बात में लगाएं कि हम प्रभु को जान सकें, उसकी इच्छा को जान सकें। थैंक यू सो मच आप सबके लिए। और मैं बताना चाहती हूँ आज फ्राइडे है, अब कल सुबह मीटिंग नहीं होगी, परंतु 2 बजे दोपहर में होगा कल। तो हम लोग कल दोपहर में 2 बजे मिलेंगे। लगातार प्रार्थना करते रहिए, प्रभु का राज्य हमारे बीच में है, वो राज्य बढ़ता जाए और हम प्रभु को और जानते जाएं। और जितना हम जानेंगे उतना हम जो है अच्छे फल दिखा पाएंगे। और हम कैसे जानेंगे? उसके साथ जितना समय हम किसी के साथ बिताते हैं उतना हम उसको जानते हैं। आइए हम उसके साथ समय बिताएं, हर समय उसकी उपस्थिति में रहें, हर समय, हर समय इस बात की चाहत में रहें कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम बने रहें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। जय मसीह आंटी, जय जय मसीह। मसीह की, जय मसीह। की आंटी, जय मसीह की सबको, जय मसीह। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। सबको जय आंटी जी मसीह। मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, मेरी तबीयत खराब है। कौन है ये? उर्मिला? उर्मिला बोल रहे हैं, ठीक उर्मिला है, फैजाबाद इसके से। बाद हम फोन पर बात करते हैं आपसे। हैं? जय मसीह की आंटी, जय जय मसीह मसीह आंटी, की, सभी को जय मसीह जय मसीह की। की। जय शालोम, मसीह की। शालोम और शालोम।